सिंडिकेट पर ईडी का धुआंधार एक्शन शुरू हो गया है। लखनऊ, रांची और अहमदाबाद समेत देश भर में सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। ईडी ने खोद कर ऐसे सबूत इकट्ठा कर लिए कि अब असली गुनहगारों का बच पाना नामुमकिन है। इसी बीच लखनऊ से ऐसी तस्वीर सामने आई कि ईडी अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गई। जो कांस्टेबल 40,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, कैसे उसने कुछ वर्षों में ही करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये घर नहीं महल है जो नकली कफ सिरप की नींव पर खड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जब कफ सिरप रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी की तो एजेंसी के अधिकारियों की भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये कोठी किसी सांसद, विधायक या बिजनेसमैन की नहीं बल्कि एक कांस्टेबल की है। सही सुना आपने, यूपी पुलिस में 30 से 40 हजार की नौकरी करने वाला एक कांस्टेबल इस कोठी का मालिक है। एक कांस्टेबल अपनी तनख्वाह से कितना पैसा जमा कर सकता है? 10 लाख, 20 लाख या ज्यादा से ज्यादा 50 लाख। लेकिन आलोक सिंह ने काली कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये कोठी उसका नमूना भर है। आलोक सिंह यूपी पुलिस का बर्खास्त सिपाही है। अवैध कप सिरप रैकेट में आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी एक्शन में आई। उसकी संपत्ति की जांच शुरू हुई। इस दौरान लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर बने महलनुमा घर पर छापा भी मारा गया। एजेंसी को अंदेशा है कि आलोक सिंह के इसी ठिकाने पर अवैध कप सिरप को स्टॉक किया गया था और बिक्री के लिए आसपास के शहरों और कस्बों में सप्लाई की गई। बर्खास्त कांस्टेबल आलोक सिंह का पूरा कच्चा चिट्ठा आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कोडीन कप सिरप सिंडिकेट कैसे काम कर रहा था। सिंडिकेट को तोड़ने में हुए पुलिस एक्शन की भी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन पहले काली कमाई से बने कांस्टेबल आलोक सिंह की कोठी को गौर से देख लीजिए। हल्के क्रीम रंग से पुती ये 2 मंजिला भव्य इमारत गोमती नगर स्टेशन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। करीब 7,500 स्क्वायर फीट में फैली इस भव्य हवेली में ऊंचे खंभे, सजे धजे रेलिंग और ऊपर की मंजिल पर चौड़ी बालकनी है। ग्राउंड फ्लोर पर बड़े बड़े शीशों वाली खिड़कियां हैं जिनके पास शानदार लाइट्स लगी है और सामने बड़ा सा पोर्च बना है। ऊपर जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियां बनी है और बाहर सजावटी गेट और पौधों की कतार भी है। बताया जा रहा है कि आलोक सिंह की कोठी के इंटीरियर को लग्जरी बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। इटालियन मार्बल, विंटेज टाइल्स से पूरी कोठी पटी पड़ी है। लग्जरी बाथरूम, मॉडर्न किचन के अलावा कोठी के अंदर एक प्राइवेट बार भी है। छत पर सोलर पैनल लगे हैं। इसके अलावा कोठी के अंदर तमाम वो सुविधाएं मौजूद हैं जो 7 स्टार हवेलियों में होती हैं। ईडी अब इस महलनुमा कोठी की खरीद और निर्माण लागत का आकलन कर रही है। लग्जरी इंटीरियर पर हुए खर्च के लिए प्रॉपर्टी वैल्यूअर को लगाया गया है। इससे ये भी पता लगाया जा सकेगा कि इस कोठी में कितना ब्लैक मनी इन्वेस्ट किया गया है। शुरुआती जांच में कोठी की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, जिसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने कल उत्तर प्रदेश में कई ठिकानों पर कोडीन कप सिरप मामले में रेड की, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा रही वो लखनऊ के एक बंगले कोठी की रही। दरअसल ये कोठी एक बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की है। दरअसल आपको कोठी दिखाते हैं। ये जो कोठी है जहां पे आज भी ईडी की रेड जो है वो जारी है। टीम ईडी की अभी भी अंदर मौजूद है। कल से ये ईडी की टीम यहाँ पहुंची थी और छापेमारी कल सुबह यहाँ शुरू हुई थी। अभी भी यह जारी है, यानी कि करीब 24 घंटे का वक्त हो गया है जब ये रेड जो है लगातार ईडी की यहाँ पे चल रही है। बड़ी संख्या में जो ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो अंदर अभी भी मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि ये जो पूरी कोठी है वो एक बर्खास्त सिपाही की। अब एक बार आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं इस कोठी की, किस तरह की ये कोठी बनी हुई है। अपने कैमरा पर्सन कहें कि वो पूरा दिखाया आपको, एक लॉन्ग फ्रेम में दिखाया कि किस तरह की ये पूरी कोठी, कितनी विशाल कोठी है। ये जो एरिया है, अगर हम आपको बताएं तो जो अभी तक जानकारी मिली है कि जो पूरी कोठी जो बनी है, जो एरिया है वो करीब 7,500 स्क्वायर फीट का है।
एक बार आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं, कितनी बड़ी कोठी है ये। प्राइम लोकेशन है ये, गोमती एक्सटेंशन में ये इलाका है और यहाँ पर ये जो है कोठी बनी हुई है। करीब 7,000 स्क्वायर फीट की ये कोठी है। जो सोर्सेज है उनका कहना है कल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराने के लिए भी टीम, जो सरकारी टीम होती है, उसको बुलाया गया था और जो वैल्यूएशन हुआ वो 5 करोड़ से ज्यादा का हुआ। आलोक सिंह कोडीन युक्त अवैध कफ सिरप के काले धंधे का अहम किरदार है, लेकिन इस धंधे में उतरने से पहले ही आलोक सिंह पर दाग लग चुके थे। आलोक सिंह उर्फ आलोक प्रताप सिंह 2 बार पुलिस की नौकरी से बर्खास्त हुआ था। 2006 में लखनऊ के आशियाना में एक व्यापारी से 4 किलो का सोना लूटा गया। उस वक्त आलोक सिंह स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी में शामिल था। सोना लूटकांड में आलोक सिंह समेत 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही बर्खास्त हुए थे। बताया जाता है कि बर्खास्तगी के बाद वो जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह के संपर्क में आया। सोना लूटकांड में कोर्ट से बरी होने के बाद आलोक सिंह ने दोबारा नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन इसके बाद भी कई बार काम में लापरवाही और मारपीट के आरोप लगे। 2019 में लखनऊ के नाका क्षेत्र में एक व्यापारी से 5 लाख रुपए की लूट में आलोक सिंह का नाम सामने आया, जिसके बाद आलोक सिंह को 2019 में ही एक बार फिर पुलिस महकमे से बर्खास्त कर दिया गया। 2019 में उसके दोबारा बर्खास्त किया गया और आरोप था कि उसका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, इलीगल एक्टिविटी में वो शामिल रहता है, इस लिहाज से उसको हटाया गया था। जो पुलिस के सूत्रों का दावा है कि उसके बाद से भी, जब 2019 में उसे बर्खास्त किया गया, उसके बाद से उसने ठेकेदारी का धंधा शुरू किया, प्रॉपर्टी का धंधा शुरू किया। और ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं जिस पर ये आलीशान मकान बनाया है, बताया जाता है कि सपा सरकार के एक पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी जमीन थी जहां पर ये पूरा जो है कोठी उसने बनाया है। हालांकि अब पूरे मामले की जांच करी है। आलोक सिंह को कुछ दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया लखनऊ से ही। फिलहाल वो 55 दिन की रिमांड पर है। आलोक सिंह की रिश्ते कई बड़े लोगों से बताए जाते हैं। साथ ही कहा जाता है कि कई सारी तस्वीरें उसकी एक बीएसपी के पूर्व सांसद के साथ भी वायरल हुई थी। हालांकि उसके बाद उनकी सफाई भी उस पर आई थी। बताया जाता है कि 2019 में यूपी पुलिस से बर्खास्तगी के बाद आलोक सिंह पहले प्रॉपर्टी के धंधे में आया और उसके बाद ठेकेदारी के धंधे में चला गया। इसके बाद आलोक सिंह को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों के साथ देखा जाने लगा। आलोक सिंह की सबसे ज्यादा नजदीकियां बाहुबली धनंजय सिंह के साथ थी। धनंजय सिंह से आलोक सिंह की करीबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जौनपुर की वोटर लिस्ट में आलोक प्रताप सिंह का नाम धनंजय सिंह के पते पर ही दर्ज है। बताया तो ये भी जा रहा कि लखनऊ के स्वास्तिक सिटी में आलोक सिंह की जिस आलीशान कोठी पर छापा मारा गया, 10,000 वर्ग फुट का वो प्लॉट भी धनंजय सिंह की मदद से आलोक सिंह को मिला था। आलोक सिंह की इसी कोठी के सामने धनंजय सिंह की भी कोठी है। इसी के बाद धनंजय सिंह पर भी आलोक सिंह से साठगांठ के आरोप लगने लगे, जिसके बाद धनंजय सिंह ने बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के साथ पारिवारिक रिश्ते होने की बात तो मानी, लेकिन उसके कारोबार और फर्मों की कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। सोचिए कितना पैसा कमाया होगा बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह ने नकली कफ सिरप बेचकर और फर्जी बिल काटकर कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी फेल कर दिया। अभी तो आलोक सिंह की एक ही प्रॉपर्टी की तस्वीर सामने आई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसके बाद कई खुलासे होने बाकी हैं। आलोक सिंह कुछ समय से अपने परिवार के साथ इसी मकान में रह रहा था और यहीं से धंधा ऑपरेट कर रहा था। बताया जा रहा है कि सियासी हलकों में पैठ बनाने के बाद आलोक सिंह कोडीन कफ सिरप के सरगना शुभम जायसवाल के संपर्क में आया। कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी से बर्खास्त सिपाही आलोक 2 साल पहले जुड़ा था। इस धंधे में शामिल होने के बाद उसका निकनेम ही एसटीएफ पड़ गया। बताया जा रहा है कि शुरुआत में आलोक सिंह और अमित टाटा ने 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिसके बदले में उन्हें पहली बार में ही 22-22 लाख रुपए मिले थे। बताया जा रहा है कि अवैध कफ सिरप के धंधे में 8 से 10 गुना ज्यादा काली कमाई होती थी। पहली बार में ही 4 गुना फायदा होने के बाद अमित टाटा और आलोक पूरी तरह से धंधे में उतर गए, जिसके बाद लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर और धनबाद में नेटवर्क को और मजबूत किया गया। लेकिन अवैध कफ सिरप का ये धंधा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था। सिंडिकेट के सरगना शुभम जायसवाल इसे पैन इंडिया कर चुका था। पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था वो भी समझिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा से सिरप खरीदकर यूपी के गोदामों में स्टोर किया जाता था। फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश और बिहार से नेपाल तक तस्करी की जाती थी। अभी तक की जांच में पता चला है कि अवैध कारोबार 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। अक्टूबर-नवंबर में गाजियाबाद और वाराणसी में छापे के बाद यूपी सरकार एक्शन में आई। मामले में एसआईटी गठित की गई, जिसके बाद ईडी ने 25 ठिकानों पर छापेमारी की। इस मामले में अभी तक 128 एफआईआर और 32 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक मुख्य सरगना शुभम जायसवाल पुलिस की पहुंच से बाहर है। शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को तो
पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शुभम जायसवाल दुबई भाग गया। इस मामले में अब ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आज भी ईडी ने वाराणसी में शुभम जायसवाल के कई ठिकानों पर रेड मारी। पिछले 36 घंटे से ईडी की टीम ने शुभम जायसवाल के इस बादशाहबाग कॉलोनी स्थित मकान पर छापेमारी की और एक एक चीज की बिल्कुल पड़ताल की। आप सब देखिए कि बिस्तर से लेकर जो तमाम जो चीजें थी वहां पर उनको खंगाला गया, लाइट्स को जलाया गया, उसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा है, जो तमाम जो दस्तावेज है उनको खंगाला गया और कोशिश ये की जा रही है कि इस सिंडिकेट की जो कड़ियां है उनको जोड़ा जाए। जिस तरीके से वित्तीय जो हेरफेर की गई है उसकी जांच की जाए। फिलहाल अब देखना यह है कि इस जांच के दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आता है। एक तरफ एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, तो उधर फरार सरगना शुभम जायसवाल को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन इस बार योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि बच्चों की जान से खिलवाड़ और अवैध कारोबार यूपी में नहीं चलेगा। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।